दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार नीति चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बिहार सरकार बीटीएस जेईई नियमावली 2022 बनाने जा रही है। नियमावली पिछले नियमावली को संशोधित करके नियमावली 2022 बनने जा रही है और इसमें जो बातें हैं वो बातें आपको हैरान कर देंगी कि क्या जो नई नियमावली बन रही है उस नियमावली का कितना ज़्यादा मिसयूज होगा और क्या ये सही होगा। दोस्तों अभी मैं सिर्फ एक पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वो एक पॉइंट आपको कई मुद्दों पर बिहार सरकार को निगेटिव दिखा सकती है। वैसे मेरे बारे में सब कहते हैं कि मैं निगेटिव हूँ। हाँ निगेटिव हूँ, क्योंकि जो निगेटिव नहीं रहेगा उसको पॉजिटिविटी क्या पता चलेगा। मैं कह सकता हूँ, आप मेरे प्रोफाइल ट्विटर प्रोफाइल में भी देख सकते हैं, मैंने अपना इंट्रोडक्शन में भी लिखा है निगेटिव थाट्स। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये अपनी अपनी सोच होती है। हमारी भी सोच है, आपकी भी कुछ सोच होगी, उसमें कोई लेना देना नहीं है। बाकी देख ये कौन क्या है नहीं है, और सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो आते रहते हैं वो बहुत गलत आते रहते हैं कि तुम आईएएस अफसर से बड़ा हो गए। दरअसल दोस्तों एक बात जान लीजिए, एक आईएएस अफसर बनने और न बनने का कोई वो नहीं है यार। आईएएस अफसर अगर ज़्यादा होशियार हो गया तो वो तेजस्वी यादव 9वीं फेल सीएम उप मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ और आईएएस अफसर को सैल्यूट मार रहा है। शर्म करना चाहिए फिर तो आईएएस अफसर को। तो मुझे जो आप लोग बोल रहे हैं कि तुम आईएएस से ज़्यादा दिमाग वाले हो, वो सबसे पहले उप मुख्यमंत्री से पूछें, और जो उप मुख्यमंत्री के वोटर हैं वो खुद को सोचें कि मैं ग्रेजुएशन करके वो उप मुख्यमंत्री 9th वाले को क्यों बना रहा हूँ। मुझे तेजस्वी यादव से कोई न गिला है न शिकवा है, न क्या कर रहा है मुझे मतलब नहीं है। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसी को भी आप ये नहीं बोल सकते कि तुम आईएएस अफसर से तेज हो। कभी कभी अनपढ़ लोग भी इतना अच्छा दिमाग लगा देते हैं जो आप लोग नहीं लगा सकते। और आप इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है कि इतिहास में हमसे अच्छे अच्छे ऐसे वक्तव्य हो चुके हैं जो आज हम चाह के भी नहीं कर सकते, और इसीलिए इतिहास से सीखने की ज़रूरत होती है। तो इतिहास में तो भी लोग अधिकतर अनपढ़ थे। तो मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ वो मैटर नहीं है, मैं किस नियमावली पे क्या सोच रहा हूँ वो मैटर नहीं है। दूसरी बात, अगर आप बात कर रहे हैं 2022 के नियमावली की कि क्या इसमें एप्लीकेबल होगा, तो आप एक बार टाइमिंग देखिए। रिजल्ट से पहले, ऑब्जेक्शन लिंक आने वाले से पहले, उसके रिजल्ट बनने से पहले ये नियमावली में संशोधन हो रहा है। संशोधन हो रहा है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 19/4/2019 को जो जजमेंट आई थी उस जजमेंट का हम लोग संशोधन करेंगे जजमेंट के आलोक में। तो जजमेंट के आलोक में जब संशोधन होगा तो वो होगा, इसका नाम 2022 रहेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि सिर्फ नाम रखने से नहीं हो जाता, उस नाम को ये लोग खुद मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करने से मतलब जो पुराना नियमावली है उसको मॉडिफाई करेंगे और कुछ ही चीज़ें उसमें चेंज होगी, वो आपने देखा है। तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं जो अभी आने वाली नियमावली है उसमें क्या गलतियां हो सकती है वो देखिए मैं कोर्ट के फैसले को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात है इसमें जो बहुत गलत है और वो आपको भी पता चलनी चाहिए। क्या गलत है सभी आपको मैं बता रहा हूँ। दोस्तों आपने जो नियमावली का सबसे पहला मतलब जो जिस पे हम लोग को 40-60 वाला मैटर हम लोग या आप लोग या कोई भी डिस्कस कर रहा है, उस मैटर में आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो या फिर कोर्ट ने भी जो आदेश दिया उस आदेश में आपने देखा कि बिहार के प्राइवेट कॉलेज वाले को भी 40% आरक्षण का फ़ायदा मिलना चाहिए। जिस 40% आरक्षण में पहले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के थे अब प्राइवेट पॉलिटेक्निक के भी हैं। हाँ पहले, अब मैं देखिए एक ही बार में माइंड में सब हर बातें तो नहीं आती है। मैं भी जब नियमावली देखता हूँ कई बार मैं बैठे बैठे भी कुछ देखता तो क्या इसमें कुछ फॉल्ट है या नहीं है, उसमें से मैं निकालने की कोशिश करता हूँ कि हाँ अगर ये फॉल्ट है तो उस फॉल्ट को कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहली बात कि अगर बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में अगर कोई एडमिशन लेता था वो एंट्रेंस एग्जाम पास करके लेता था, वो बिहार से हो या बिहार के बाहर से हो कोई मैटर नहीं है, ये मैटर नहीं रखता है। तो उनको अगर 40% आरक्षण में शामिल किया गया ठीक है। अब कोर्ट के जजमेंट को भी मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ कि उनको अगर उन्होंने प्राइवेट वालों को 40% आरक्षण में शामिल कर दिया, तो मैं इस बात पे भी आप लोगों से कोई जिद या फिर कोई बात नहीं करूँगा कि हाँ कोर्ट ने गलत फैसला दिया। लेकिन एक बात कोर्ट को और जो नियमावली संशोधन होने वाली उसमें आप लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि इस नियमावली में क्या ये क्लियर है कि अगर हम बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज मतलब प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज वालों को भी अगर आरक्षण दे रहे हैं तो क्या बिहार के प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो बिहार के बाहर से आके एडमिशन करवाते हैं
क्योंकि प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में तो धन बल से होता है एडमिशन, आप भी जानते हैं। तो उसका बस एक ही आरक्षण देने का बस एक ही रीज़न है कि भाई एग्ज़ाम सबका एसबीटी लेता है, जो बिहार विज्ञान प्रावैधिक बोर्ड है वो लेता है। तो अगर बिहार विज्ञान प्रावैधिक बोर्ड उसका एग्ज़ाम लेता है, इस बिहाफ पे अगर हम आरक्षण दे रहे हैं, तो उसमें ये भी है कि प्राइवेट कॉलेज जो है, मान के चलिए एक के यूनिवर्सिटी है, ये शायद बिहार शरीफ के आसपास है, उसका मेन ऑफिस जो है वो के यूनिवर्सिटी भी है, ये धनबाद में पड़ता है, धनबाद या जमशेदपुर ऐसे ही कुछ है, मुझे अभी माइंड पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन झारखंड में है। तो और वो यहाँ उसका दूसरा ब्रांच है बिहार शरीफ में, उस ब्रांच ने AICTE और SBT से एफिलिएट ले चुका है। उसमें अधिकतर लड़के धनबाद में जो एडमिशन नहीं मिल पाता है, अगर झारखंड के हैं प्राइवेट से अगर एडमिशन लेना है धनबाद में एडमिशन नहीं मिल पाता है, वो लोगों को बिहार शरीफ नालंदा के आसपास ही है ये, इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब आप बताइए झारखंड वालों को 40% आरक्षण में का लाभ मिलेगा, मतलब अगर उनको चूँकि दूसरे स्टेट से हैं और वो 60% में कैटेगरी का लाभ नहीं ले पाते, तो उसको 40% में ला के लाभ दे दो आरक्षण का, लेकिन बिहार में आरक्षण अदर स्टेट वालों को देना पड़ेगा। अब इस नियमावली की ये खामी है। दूसरी बात, अगर आप बिहार के बॉर्डर लाइन एरिया देखें या डिस्ट्रिक्ट्स देखें, जैसे आपका हो गया गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, और भी कई ज़िला हैं, झारखंड से आपका हो गया, जैसे झारखंड से सटे एरिया कैमूर वगैरह हो गए, वो हो गए। अगर आप लोग देखें यहाँ वेस्ट बंगाल में, तो पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया, इस एरिया में प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और उस एरिया में उस नज़दीकी स्टेट के स्टूडेंट भी एडमिशन लेते हैं। अब सिर्फ SBT से एफिलिएट होने के कारण अगर 40% आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो आप ये भी सोचिए कि उस 40% आरक्षण में क्या प्राइवेट कॉलेज वाले भी एडमिशन ले मतलब को भी लाभ मिल रहा है, तो दूसरे स्टेट वालों को भी लाभ मिल जाएगा। ये बिहार सरकार को क्लियर करना चाहिए कि भाई अगर 40% आरक्षण का लाभ आपको प्राइवेट वालों को मिल रहा है, तो आपका डोमिसाइल भी बिहार होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खामियां हैं जो इसमें तो डिस्कस होने की सवाल नहीं है, और न तो इस नए नोटिस में कुछ दिखा है हम लोगों को जो कि हम उससे विश्वास कर सकें। लेकिन आपको समझना होगा, जिन खामियों को के कारण बिहार के स्टूडेंट्स का लाइफ बर्बाद हो रहा है, उसको आप लोगों को समझना होगा कि नहीं, ये गलत है। मैं क्या सोचता हूँ ये मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन जो गलत है उसको तो गलत कहना पड़ेगा, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट्स की लाइफ का सवाल है। अब आप सोच के देखिए कि ये लोग कहने को IAS हैं, तो IAS, मुझे बार बार मेरा माइंड IAS वाले बयान पर जा रहा है, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में आता है कि तुम IAS से भी ज़्यादा तेज हो। तो IAS होने का मतलब ये नहीं हो जाता कि उस पर सर्टिफिकेट मिल जाए कि यू आर द वर्ल्ड बेस्ट माइंडसेट, ऐसा नहीं होता है। अगर नियमावली IAS 10-20 बैठते हैं, 10-20 बैठने में कोई अगर गलत भी नियमावली बोलता है, तो सीनियरिटी कई बार आपका सीनियर भी गलत होता है, उसको भी आप लोग या कोई भी सीनियर जान के भी उसको उनके बातों को सपोर्ट करता है, जानते हुए कि वो गलत है। तो अब आप लोग बताइए कि क्या ये नियम सही है कि वेस्ट बंगाल वालों को, उत्तर प्रदेश वालों को, झारखंड वालों को, और कई देखिए BTSC JEE में ऐसा भी हुआ है कि नेपाल के लड़के, उनका रिलेशन सीतामढ़ी में, अधिकतर नेपाल के लड़कों और लड़कियों का सीतामढ़ी में रिलेशन होता है, वो सीतामढ़ी के एड्रेस पे डोमिसाइल बनवा के आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। ये भी आपको जानना पड़ेगा, जिससे पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ बिहार के लड़कों और लड़कियों का लाइफ बर्बाद हो रहा है। दूसरी बात, एक और चीज़ याद रखिए, जो आरक्षण में लड़कियों का सीट मिला है, उसमें भी अभी BTSC के वर्तमान रिजल्ट में ये किया गया है कि जो लड़कियों का सीट खाली हो गया है, तो आपने देखा होगा कि जो लड़कियों का सीट खाली होगा तो लड़कों को दे दिया जाएगा। वो आप कल का न्यूज़पेपर देखेंगे तो आपको शिक्षक भर्ती में भी ये बताया गया है कि अगर ऐसा होता है तो कोर्ट ने भी बोला है, और शिक्षा मंत्रालय ने भी बोला है कि अगर लड़कियों का सीट बढ़ता है तो लड़कों को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन बिहार में जो लड़कियों का सीट बचा था, उन सीटों को दूसरे स्टेट के लड़कियों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मतलब लड़की को ट्रांसफ़र किया गया, न कि लड़की कैटेगरी के मेल को ट्रांसफ़र किया गया है। दूसरी बात, इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर बिहार सरकार कहती है कि लड़कियों का सीट उसी कैटेगरी के लड़कों को ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो फिर WBC का जो सीट है वो आप देखेंगे तो SC मेल को ट्रांसफ़र किया गया है, ये भी गलत है।
तो कई बातें हैं जो गलत हैं, लेकिन कुछ लोग हैं अंधे हो चुके हैं जो नहीं मानेंगे। मैं स्पेशली उन लोगों को बोल रहा हूँ जो कमेंट सेक्शन में बोलते हैं, भाई साहब आप लोग खुद, हो सकता है आपका अच्छा पॉइंट हो, लेकिन आपके फ्यूचर, आपके मान के चलिए आपका जूनियर जो होगा, आपका भाई हो सकता है, चचेरा भाई हो सकता है, उसके लाइफ के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। अपना लाइफ सिर्फ सेट करना गोल नहीं होता इंसान का, अपने साथ साथ अगर 10 का लाइफ अगर आपका सेट होगा तो आपका लाइफ सार्थक है, अर्थात बिना इसके बिना सार्थक नहीं है आपका लाइफ। बाकी इस पे आप लोग भी एक बार सोचिए और बताइए कि क्या दूसरे स्टेट के लड़के जो बिहार में प्राइवेट पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले रहे हैं उनको भी 40% का लाभ मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो आप लोगों का खुला समर्थन है उन लोगों को, और नहीं तो मैं तो नहीं चाहता हूँ कि बिहार से बाहरी को कोई लीडर अपने आप को दरिया दिल दिखाना चाहे तो वो दिखा सकता है। इस बात पे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लोगों को भी बताइए कि क्या गलतियाँ बिहार सरकार कर रही है, ताकि आपके आपकी बातें, आपके वक्तव्य सरकार तक भी पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी ये बातें पता चले कि हाँ नियमावली में गलत हो रहा है बिहार के लड़कों के साथ। अब ये नियमावली अगर ऐसा बनता है तो ऐसा नहीं है कि किसी आपके साथ हो सकता है कभी टीचर में भी हो जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक नमस्कार।